हम्म। सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 10 बजे वाले शो में। अम, पिछली वाली जो कड़ी थी हमारी जिसमें हमने वसीम रिजवी वाली जो आयतें हैं पटिशन में उन्हें डिस्कस किया था, उसी को आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अगली आयतें चेक करेंगे कि वो क्या कहती हैं। और जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो वसीम रिजवी है वो शायद कोई हिंदूवादी फोर्सेस का एजेंट है या वो बीजेपी का एजेंट है, इस तरह की तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन उन पर ध्यान देने की बजाय हम केस की मेरिट पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने आयतों की बात की है, क्या वो सच में वायलेंस क्रिएट करती हैं? क्या वो आयतें सच में हमारे देश का जो शांति है, सुख चैन है, जो अमन है, उसे खराब कर सकती हैं, उसे डिस्टर्ब कर सकती हैं? तो बजाय ये जाने कि पटिशन किसने डाला था और उसे विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं, हम सीधा ये चर्चा करेंगे कि जो आयतें, जिन आयतों की वो बात कर रहे हैं अपनी पटिशन में, वो आयतें क्या स्टेट करती हैं। तो अभी तक हमने 4-5 आयतें देख ली हैं 26 में से। आज हम जिन दो आयतों की चर्चा करने वाले हैं, एक है सूरा 9 की आयत नंबर 37 जो उन्होंने अपनी पिटिशन में डाली है। इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है, वो आप भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप मुझे बताइएगा कि ठीक है या नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ये 37वीं आयत है 9वीं सूरा की, उससे ज़्यादा वायलेंस वाली या उससे ज़्यादा रक्तपात वाली या उससे ज़्यादा घृणा फैलाने वाली आयतें और भी हैं, उन्हें डाला जा सकता था। तो आप वो जब हम जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती है आप उसमें बता भी सकते हैं। तो स्टार्ट इसी से करते हैं, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 37 से। मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूं इसे। ये है आपकी स्क्रीन पर सूरा नंबर 9 आयत नंबर 37। सुनिए जरा। महीनों का आगे पीछे कर देना भी कुफ्र ही की ज्यादती है कि उनकी बदौलत कुफार, जिन्हें नहीं पता काफिर को प्लूरल में या बहुवचन में कुफार कहते हैं, उनकी बदौलत कुफार और बहक जाते हैं। एक बरस तो उसी एक महीने को हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल उसी महीने को हराम कहते हैं, ताकि अल्लाह ने जो 4 महीने हराम किए हैं उनकी गिनती ही पूरी कर लें और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को हलाल कर लें। उनकी बुरी बुरी कारस्तानियाँ उन्हें भली कर दिखाई गई हैं और अल्लाह काफिर लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। अब इसमें जो मुझे उन 26 आयतों में से डालना है, तो पहला और लास्ट सेंटेंस थोड़े से तर्कसंगत लगते हैं उस हिसाब से कि कर देना भी कुफ्र की ही ज्यादती है कि उनकी बदौलत कुफार और बहक जाते हैं। तो यहाँ तक कुफार को भला बुरा कहा जा रहा है और लास्ट में अल्लाह काफिर लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। तो अल्लाह जो है वो यहाँ पर एक पार्टीशन या एक पक्षपाती रवैया अपनाता है कि वो काफिरों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। अब मैक्सिमम लोग जो कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो उसके लिए या तो आपको किसी मौलवी के पास बैठना पड़ेगा, किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपको जो कुरान पे तफसीरें लिखी जाती हैं, कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, उन उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जो 4 महीनों की बात हो रही है, अब जो इस्लाम का काल गणना है या जो उनका कैलेंडर है, उसमें 4 महीने जो है उन्हें ऐसा माना जाता है कि इनवॉयलेबल हैं, उन महीनों में नहीं लड़ा जाएगा। तो ये भी हम एक बार देखते हैं जरा कि क्या कहते हैं। अब इस्लामिक कैलेंडर जो है उसमें मैंने आपको से पहले भी एक बार बताया था कि 4 महीने माने जाते हैं जिनमें
लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और ये इस्लाम से पहले की एक ट्रेडिशन चली आ रही है, एक पुरानी परंपरा है, इस्लाम के बाद नहीं शुरू हुई। साल का जो 7वां महीना है वो, आखिरी यानी 12वां महीना, और पहले 2 महीने, तो ये 4 महीने हुर्मत के या हराम के या पवित्र माने जाते हैं कि इनमें झगड़ा नहीं होता। तो 3 महीने कॉन्टिन्यूएशन में आ जाते हैं कि एक साल जब खत्म हो रहा है उसका लास्ट और अगले साल के पहले 2, तो ये 3 कॉन्टिन्यूटी होते हैं, एक 7वां होता है जो उनसे अलग रहता है। लेकिन एक प्रैक्टिस थी वहां पर जिसके अकॉर्डिंग कि 1 महीना ये जो मुहर्रम वाला है उसे पोस्टपोन करके, और या ऐसा मान लिया जाता कि इस साल ये मुहर्रम वाला जो महीना है वो सेक्रेड या वो हुर्मत वाला नहीं है, उसकी बजाय एक और महीना था जिसे सफर वाला महीना कहते हैं, सफर का महीना कहते हैं, उसे हुर्मत वाला मान लिया जाता था। तो इस तरह की एक प्रैक्टिस उनकी चलती थी। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके कारण हमें इस पे कोई विशेष समस्या आती हो, लेकिन अगर हम अगली आयत पे चलते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए जरा, है ईमानदारों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, तो तुम लदधड़ ढीले होकर जमीन की तरफ झुके पड़ते हो। क्या तुम आखिरत के बनस्पत दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को पसंद करते थे? तो समझ लो कि दुनिया की जिंदगी का साजो सामान ऐश व आराम के आखिर के ऐश व आराम के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा है। अब ये आयत है 37वें के मुकाबले, ये आयत मुझे ज्यादा ऐसी लगती है जैसे बैन करने वाली लिस्ट में डालने की आवश्यकता हो सकती है, कि जहां पर जो अल्लाह है वो स्पेशली जिहाद की बात कर रहा है, और जो जिहाद के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है, ज्यादा जोश नहीं है जिनके मन में, उनको यहाँ पर डांट फटकार दी जा रही है अल्लाह मियाँ की तरफ से। ऐसे ही आगे चलिए जरा आयत नंबर 39 पर। अगर अब भी तुम ना निकलोगे जिहाद करने के लिए तो अल्लाह तुम पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाएगा, और अल्लाह कुछ मजबूरू तो है नहीं, तुम्हारे बदले किसी दूसरी कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो फिर से ये एक और ऐसी आयत है जो जिहाद की बात कर रही है, जो काफिरों को मारने की बात करती है, कि अगर तुम नहीं निकलोगे। इसे स्टैंडर्ड अगर आप कभी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को पढ़ें तो उसमें एक टेक्निक होती है जिसे कहा जाता है जंपिंग द बैंड वैगन। जंपिंग द बैंड वैगन का अर्थ होता है कि जो भी राजा, जो नेता है, जो प्रोपेगेंडा करने वाला व्यक्ति है, जो पॉलिटिशियन है, वो कोई भी लीडर हो सकता है किसी तरह का, उसने अपना काम करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को अपने पीछे लगाना है। तो उसके लिए टेक्निक क्या यूज की जाती है कि तुम आओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा सवाब वाला काम कर रहे हैं, तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम नहीं करोगे, काम ने तो होके ही रहना, तुम नहीं भी आओगे तो कोई और आकर कर देगा। तो इसे कहा जाता है जंपिंग द बैंड वैगन, और ये प्रोपेगेंडा की नेताओं द्वारा यूज की जाने वाली बड़ी कॉमन स्ट्रेटेजी है, जो यहाँ आपको कुरान की आयत नंबर 39 सूरा नंबर 9 में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 40 पर। अगर तुम उस रसूल की मदद ना करोगे तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह मददगार है। ये देखिए, इसे बोलते हैं बैंड वैगन, कि तुम नहीं भी करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होने वाला है। उसने तो अपने रसूल की उस वक्त मदद की जब उसकी कुफ्फार ने घर से निकल बाहर किया, जब ये उसको होना चाहिए था, जब उसको कुफार ने घर से निकाल बाहर किया, उस वक्त सिर्फ 2 आदमी थे, दूसरे रसूल थे। जब वह दोनों गार में थे, जब अपने साथी को उसकी गिरिया व जारी रोने पर समझा रहे थे कि घबराओ नहीं, अल्लाह यकीनन हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उन पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई और फरिश्तों के ऐसे लश्कर से उनकी मदद की जिनको तुम लोगों ने देखा तक नहीं,
और अल्लाह ने काफिरों की बात नीची कर दिखाई, और अल्लाह ही का बोलबाला है, और अल्लाह तो गालिब हिकमत वाला है। अब फिर से, जिनको इसका बैकग्राउंड नहीं पता है वो इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। यहां पर इंसिडेंट चल रहा है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मक्का शहर छोड़कर यथरीब, जिसे आज मदीना कहा जाता है, उसका नाम यथरीब था या यसरीब था, वहां शिफ्ट होना था, जिसे हिजरत कहा जाता है। सॉरी। तो उस समय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अबू बकर, ये दोनों इकट्ठे निकले थे और जानबूझ के जिस तरफ जाना था उससे उल्टी दिशा में गए थे। जैसे कि अगर उत्तर की ओर जाना था तो दक्षिण में चले गए ताकि लोग इन्हें पकड़ ना पाए। तो उस समय कुछ टाइम के लिए एक गुफा में छिप गए थे दोनों के दोनों। और इस्लाम वालों का ये क्लेम है कि उस समय जो मक्का वाले थे या कुरैशी थे, उन्हें ढूंढते ढूंढते उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए, गुफा के बिल्कुल मुहाने तक पहुंच गए थे, लेकिन इन्हें पकड़ नहीं पाए थे। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ये कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, उसने इनको बचा लिया था। तो फिर से पूरा जो नैरेटिव है वो जंपिंग द बैंड वैगन वाला ही है कि तुम मदद नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो मदद करने वाला होता ही है। अगली आयत देखते हैं। ये भी एक खतरनाक आयतों में से एक है। देखिए जरा 41वें आयत। मुसलमानों, तुम हल्के फुल्के हो या भारी भरकम, बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए फौरन चल खड़े हो और अपनी जानों से, अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर तुम कुछ जानते हो तो समझ लो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब यहां जो इसका अर्थ है वो तो वही है कि तुम्हें जिहाद के लिए बुलाया जा रहा है तो तुम्हें चलना ही चाहिए। अब यहाँ यूफेमिज्म सा लगता है कि हल्के फुल्के जाओ या भारी भरकम जाओ। तो जहां पे कंफ्यूजन हो, अभी हम फारूक खान और नदवी को देख रहे हैं, तो बाकी के जो ट्रांसलेटर हैं वो इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं उन्हें देखिए। फारूक खान एंड अहमद, हल्के और बोझिल निकल पड़ो। अब अंग्रेजी वाली देखते हैं, ये रही हिलाली एंड खान की ट्रांसलेशन। ये क्या कहते हैं? मार्च फोर्थ वेदर यू आर लाइट, लाइट का अर्थ है बीइंग हेल्दी, यंग एंड वेल्दी, और हैवी यानी बीइंग इल, ओल्ड एंड पुअर। तो दोनों केसेस में ही आपको निकलना है। और अगर कोई और देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको वैसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। माइग्रेट वेदर विलिंगली और विद हैवी हार्ट। तो यहाँ पर जो हल्का और बोझिल है उन्हें क्या बता रहे हैं कि हल्का है तो तुम अपनी इच्छा से जा रहे हो, और अगर बोझिल है तो बोझिल मन से जा रहे हो, बुझे हुए मन से जा रहे हो, लेकिन जिहाद तुम्हें करना है, ये अल्लाह मियाँ ने कह रखा है। तो सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट वही है। सिर्फ जो मेरा बताने का यहाँ पर आज उद्देश्य है वो ये है कि 9:37 की बजाय वसीम रिजवी इन सारी आयतों में से कोई भी और ले सकते थे। सारी उससे 9:37 से ज्यादा डेंजरस आयतें हैं। ये है 9:41। मुसलमानों, तुम हल्के फुल्के हो या भारी भरकम, बहरहाल जब तुमको हुक्म दिया जाए फौरन चल खड़े हो और अपनी जानों से, अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करो। अगर तुम कुछ जानते हो तो समझ लो कि यही तुम्हारे हक में बेहतर है। 42वां। ए रसूल, अगर सरे दस्त फायदा और सफर आसान होता तो यकीनन ये लोग तुम्हारा साथ देते, मगर इन पर मुसाफत की मशक्कत तूलानी हो गई, और अगर पीछे रह जाने की वजह से पूछोगे तो ये लोग फौरन अल्लाह की कस्में खाएंगे कि अगर हम में सकत होती तो हम भी जरूर तुम लोगों के साथ ही चल खड़े होते। ये लोग झूठी कस्में खाकर अपनी जान आप हलाक किए डालते हैं। अल्लाह तो जानता है कि ये लोग बेशक झूठे हैं। यहां पर अब बात चल रही है कि जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इनको जिहाद के लिए बुलाया तो बहुत सारे लोग थे जो जाने में विलिंग नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि हम जाके लड़ें। तो उन्होंने कुछ बहाने बनाए हैं। तो जो वो गॉड है अल्लाह नाम का, वो मैसेज देता है। अब ये जितनी आयतें, इनकी आज क्या नेसेसिटी है या क्या इनका कॉन्टेक्स्ट बनता है, उसे समझ के देखिए कि
आपको लगेगा किसी काम की नहीं है आज हमारे लिए। अगर सरे दस्त फायदा और सफर आसान होता। अब एक मुश्किल सफर के लिए निकलना था। ये जो आयतें मैं आपको इनका कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो पहली 29 आयतें हैं 9वीं सूरा की, ये जो 29 आयतें हैं ये सबसे लास्ट वाली आयतें हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के जीवन की, और 9वीं सूरा अंतिम सूरा है। तो इसी चैप्टर की जो 30 से लेके आगे की आयतें, यानी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट एंड में आई थी। इन दिनों एक इन्होंने रेड की थी या गजवा किया था, मदीना से उत्तर की ओर जाना है, यानी आज जो अरेबिया है उसके उत्तर पश्चिम में जाके हमला करना था। जहां तक मुझे था ना, सीरिया के पास था, तबुक नाम की जगह थी जो मदीना से लगभग 625 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन दिनों 625 किलोमीटर का सफर बहुत बड़ा होता था, और मैसेज इन्हें ये मिला कि वहां बॉर्डर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक सेना एकत्रित की जा रही है ताकि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और इसके चेलों से लड़के इन्हें हरा सके। तो अब ये सीजन जो था वो सीजन बड़ा गर्मी वाला था, तो बहुत सारे लोग थे जो उस समय निकलने के इच्छुक नहीं थे, तो वो सारे बहाने बना रहे थे। तो उन बहानों के बारे में यहाँ पर जो अल्लाह मियाँ है वो उसकी बात कर रहे हैं कि बहाने बना रहे हैं जबकि इन्हें जिहाद पे जाना चाहिए। आयत नंबर 43, ए रसूल, अल्लाह तुमसे दरगुजर फरमाए, तुमने उन्हें पीछे रह जाने की इजाज़त ही क्यों दी, ताकि तुम अगर ऐसा ना करते तो तुम पर सच बोलने वाले जाहिर हो जाते और तुम झूठों को अलग मालूम कर लेते। तो अल्लाह मियाँ इनडायरेक्टली सारे मैसेजेस देते रहते हैं कि अब उसमें हो क्या रहा था। जिस समय ये लोग एक बहाने बना रहे थे कि हमने जिहाद पर नहीं जाना, एक तो इतना लंबा सफ़र है और फिर मौसम जो है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो कईयों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने परमिशन दे दी कि तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। तो लेकिन अब अल्लाह में ये बोल रहा है कि ये मुनाफिक लोग हैं जो जिहाद नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं जा रहे हैं। चवालीसवीं आयत, ए रसूल, जो लोग दिल से अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं वह तो अपने माल से और अपनी जानों से जिहाद ना करने की इजाज़त मांगने के नहीं, बल्कि वे खुद जाएंगे, और अल्लाह परहेजगारों से खूब वाकिफ है। तो यहाँ अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि जो सच्चे चेले हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के, जो दिल से जाना चाहते हैं, जो ईमान रखते हैं, वो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही कहते हैं कि हम जाने को तैयार हैं, कि हम खुद जाएंगे। जबकि दूसरे जो हैं, जो मुनाफिक हैं, वो बहाने बनाते हैं। 45वीं आयत देखिए, पीछे रह जाने की इजाज़त तो बस वही लोग मांगेंगे जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल तरह तरह के शक कर रहे हैं, तो वह अपने शक को डामाडोल हो रहे हैं। आयत नंबर 46, कि क्या करें क्या ना करें, और अगर ये लोग घर से निकलने की ठान लेते तो कुछ ना कुछ सामान तो करते, मगर बात यह है कि अल्लाह ने उनके साथ भेजने को नापसंद किया, तो उनको काहिल बना दिया और गोया उनसे कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ बैठे मक्खी मारते रहो। सी, अब आपने कभी इतना ज्यादा अध्यात्म और किताबों में नहीं देखा होगा जितना आपको यहाँ देखने को मिलता है कि अल्लाह मियाँ क्या बोल रहे हैं उन्हें कि तुम यहाँ बैठ के मक्खियां मारते रहो, अगर नहीं जाना तो मत चलो हमारे साथ। आयत नंबर 47, अगर ये लोग तुम में मिलकर निकलते भी तो बस तुम में फसाद ही बर्पा कर देते और तुम्हारे हक में फितना कराने की गर्ज से तुम्हारे दरमियान इधर उधर घोड़े दौड़ाते फिरते, और तुम में से उसके जासूस भी हैं
जो तुम्हारी उनसे बातें बयान करते हैं, और अल्लाह खुद शरीरों से खूब वाकिफ है। अब आइए 48वीं पर। ए रसूल, इसमें तो शक नहीं कि उन लोगों ने पहले ही फसाद डालना चाहा था और तुम्हारी बहुत सी बातें उलट पुलट के यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह ही का हुक्म गालिब रहा और उनको नागवार ही रहा। अब कभी कभी आप ये ध्यान देंगे कि बातें रेपिटेटिव होने लग जाएंगी, थोड़ी सी नीरस सी लगने लग जाती हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो सारे का कॉन्टेक्स्ट वही है कि अल्लाह मियाँ चाहता है कि तुम वहां पर जिहाद करने जाओ। जो नहीं जा रहे हैं उन्हें भला बुरा कहा जाएगा, उन्हें मुनाफिक कहा जाएगा, उन्हें बेअक्ल कहा जा सकता है, और तरह तरह के नाम उनके लिए दिए जाएंगे। अब दूसरी जो आयत हमने आज, तो ये आगे पीछे वाली आयतें पढ़ना इसलिए आवश्यक है ताकि वो जो एक ब्लेम लगाया जाता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयतों को कोट किया गया है, तो आपको यहाँ क्लैरिटी ये हो जाए कि यहाँ पर कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट ही जिहाद करने का, उसके लिए प्रवोक करने का चल रहा है, और काफिरों से या कुफार से जो नफरत है उसके बारे में ही सारी बात होती है। 49वीं आयत देखिए। उन लोगों में से बाज ऐसे भी हैं जो साफ कहते हैं कि मुझे तो पीछे रह जाने की इजाजत दीजिए और मुझे बला में ना फंसाइए। ए रसूल, आगाह हो कि ये लोग खुद बला में औंधे मुंह गिर पड़े और जहन्नुम तो काफिरों को यकीनन घेरे हुए ही है। तो अब रिपीटेटिव लग सकता है, लेकिन हमारे लिए समझना यह आवश्यक है कि सारे का सारा नैरेटिव वही है कि काफिरों को जो अल्लाह मियाँ वो लानत भेजते हैं। और इसी तरह से अब मैं सीधा थोड़ी सी आयतें मैं छोड़ देता हूं ताकि रेपिटेशन ना लगे। अब हम आ जाते हैं 9वें के 58 पर। ए रसूल, उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो तुम्हें खैरात की तकसीम में ख्वामखा इल्ज़ाम देते हैं, फिर अगर उनमें से कुछ माकूल मिकदार दे दिया गया तो खुश हो गए, और अगर उनकी मर्जी के मुवाफिक उसमें से उन्हें कुछ नहीं दिया गया तो बस फौरन ही बिगड़ बैठे। यह आपको बताता है कि किस तरह के लोग थे जो उस समय भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के चेले बनते थे, कि जब वो आपस में धन बांटा जाता है तो अगर तो उनको ज्यादा दे दो तो खुश हो जाते हैं, और नहीं दिया जाता तो नाराज होकर बैठ जाते हैं। ये वो आयतें हैं जिन्हें बैन लगाने के लिए वसीम रिजवी ने पिटीशन फाइल की है। और इसमें अब कई बार लोगों को ये लगता है कि इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे अगर जानना हो तो हम इनकी तफसीरें पढ़ सकते हैं। वो तफसीरें आपको क्लियर कर देंगी कि यहाँ जिस जिहाद की बात हो रही है वो कोई अंदरूनी जिहाद नहीं है, जान से लड़ना है और माल से लड़ना है। और फिर अगर आप उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जो हमने स्टार्टिंग में आयतें देखी थी 9वें की 37, 38, 39, तो अगर इनकी आप तफसीर कंपेयर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे वैलिड तफसीर किसे माना जाता है? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लगभग 700 साल पहले इब्न कथीर ने एक तफसीर लिखी है, उसे सबसे ऑथेंटिक तफसीरों में से एक माना जाता है। तो वो यही चीज़ें साफ करके बताती है कि जिहाद के लिए लड़ना ज़रूरी है, जो जिहाद के लिए नहीं लड़ेंगे उनके लिए ही एक बहुत बुरा अजाब तैयार होने वाला है। जी, तो ओके, इंडियन थिंग्स, व्हाई आर वी जस्टिफाइंग अल्लाह? वी आर नॉट जस्टिफाइंग अल्लाह, अल्लाह इज जस्टिफाइंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो क्योंकि हमारी कोई इतनी औकात हो ही नहीं सकती कि हम अल्लाह को जस्टिफाई कर सकें। इनमें से जो आयतें मैंने अभी आपके साथ
शेयर की हैं। इनमें से किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद तो अगर कोई प्रश्नोत्तरी है उसी को ही लेते हैं। अदरवाइज मैं जो रेफरेंस लूंगा वो तफसीर इब्न कथीर में से रहेगा। जी, दीज पीपल आर डाइवर्टिंग इशू। कौन है जो इशू डाइवर्ट कर रहे हैं? जी, इंडियन ज्यूज के साथ बहुत बुरा हुआ है, पहले इस्लाम फिर जर्मनी। हाँ नहीं इंडियन जी, लेकिन आपने इतना तो ठीक कहा, पर जो आप भूल गए क्रिश्चियनिटी को भूल गए आप। क्योंकि जो एंटी सेमिटिज्म या एंटी ज्यूइश फीलिंग है वो क्रिश्चियनिटी से और बाइबल से शुरू हो गई थी। उसमें आपको देखने को मिलेगी। और अगर कभी जब हम बाइबल की सीरीज पे भी आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि जो ये एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कि जो बाइबल के पुराने वाले हिस्से में वो कम है, फिर जैसे जैसे बाइबल और आती जाएगी तो उसमें जो एंटी ज्यूइश सेंटिमेंट है वो बढ़ता जाएगा। और जो जर्मनी में हुआ था, अगर आप कभी हिटलर की स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो उसने बड़ा स्पष्ट वहां पे बताया है कि मैं वही काम कर रहा हूं जो चर्च पिछले 1800 वर्षों से ट्राई कर रही थी, नहीं हो पाया। मैंने उसी को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली करके दिखाया है। जी, ओके, हाँ जी। डेस्क से निवेदन, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो भेज दीजिए मुझे। हाँ, अच्छा, एक ये दर्शकों को बताना है कि जिन लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ स्क्रॉल में आपको अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगे, आईएफएससी कोड भी है, स्विफ्ट कोड भी है, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इंडियन थिंग्स, शुड वी स्टार्ट बिलीविंग इन अल्लाह? व्हाट इज योर टेक? इंडियन थिंग्स, अगर आप अल्लाह में बिलीव करने लग जाएंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने जीवन में। तो अगर आप उनके लिए तैयार हैं तो आप उस पर विश्वास कीजिए, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है अल्लाह में बिलीव करने की, क्योंकि हमारे यहाँ बिलीव करने का कंसेप्ट है ही नहीं है। हमें तो जो कहा जाएगा हम उसे जांच परख के देखते हैं। अगर वो हमें सच्चा लगता है, ठीक लगता है, हमारे लिए वो फिट बैठता है, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी आर फ्री टू रिजेक्ट इट। तो बिलीविंग इज नॉट अवर कल्चर, हम सीक करते हैं। जो बार बार बात आती है कि वी आर सीकर्स नॉट बिलीवर्स। नीरज जी, बाइबल पर मटेरियल चाहिए। संकेत जी, बाइबल पर मटेरियल शुरू हो जाएगा। इस्लाम पर काफ़ी सोर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, नहीं, क्रिश्चियनिटी पर भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप जाके देखिए, नेट भरा पड़ा है उनसे। वैसे अभी जो क्रिश्चियनिटी वाली सीरीज है वो भी अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम वाली के 3 या 4 एपिसोड्स ही बच गए हैं। Algebra, Atri sir, you might be right on Christians, but it is also fact that original hate for idolaters. हाँ, idolaters वाली ठीक है आपकी बात, वो Jewish invention है। जो जुडाइज्म है वो उसने आइडोलेट्री के अगेंस्ट शुरू किया था काम, जो इन्होंने आगे बढ़ाया। पर वो जो मैं बात कर रहा था उससे वो ज्यूज के बारे में पूछ रहे थे, जिनका भी क्वेश्चन था वो, कि ज्यूज के साथ बुरा हुआ। तो वो मैं बता रहा था कि इस्लाम और जर्मनी में तो बुरा हुआ ही, उससे पहले भी इसकी ट्रेडिशन है। मैं केवल यही कह रहा था उसमें। हिंदू लाइव्स मैटर, क्राइस्ट फॉर डमीज सीरीज प्लीज। हाँ, वो ऐसी सीरीज एक शुरू की है, उसमें अभी केवल 2 या 3 ही वीडियोस आए हैं और आएंगे, अभी आने वाले हैं। आज या कल में एक और रिकॉर्ड हो जाएगा उसका, अगले वाला भी।
सौरभ आनंद, नीरत्री सर, आई हैव सीन एक्स मुस्लिम्स इक्वेटिंग अब्राहमिक रिलीजन्स विद सनातन धर्म। इसमें उनकी गलती नहीं है, ये मैं बार बार बोल चुका हूँ। ये अब इसमें आप जिन एक्स मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं वो जनरली जो हमारे देश से बाहर के एक्स मुस्लिम्स हैं उनके बारे में होगा, क्योंकि उन्हें और कोई ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं ना। वो या तो जानते हैं इस्लाम को और या जानते हैं अपोस्टेट्स को। अपोस्टेट्स क्योंकि ढके छिपे रहते हैं, उनके बारे में भी उन्हें ज़्यादा नहीं पता, स्वयं ही एक्स मुस्लिम बनते हैं। और सनातन को समझना इतना सरल नहीं है, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझ के देखिए कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन में से निकले, में पला बढ़ा या इसमें बिब्लिकल में पल और बढ़ के निकलता है, उसका माइंडसेट है एक किताब। उसके लिए रिलीजन का मतलब है एक किताब होना। तो इसीलिए जब आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो सबसे पहली बात उठती है कौन सी एक किताब। तो यहाँ तो एक किताब है ही नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन डाला हुआ था कि ये देखो जी, इनकी सनातन की किताब में तो कहा जाता है कि पति को परमेश्वर बोलना जरूरी है, तो ये मिज़ोजिनी है। अब ये कितना फूलिश सोच है, आप उसकी कल्पना करके देखिए। क्योंकि उसके बाद जब वही व्यक्ति मनुस्मृति उठाएगा तो वहां उसे देखने को मिलेगा यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर वो मीजो एंड्री हो जानी चाहिए वो तो हर एक चीज को आदत पड़ जाती है इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की। तो जो ग्रे वाले शेड्स हैं वो इन्हें समझने में समस्या आती है। जो हमारे देश में के एक्स मुस्लिम्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम है। लेकिन इसमें हमारे देश में भी ऐसा होता है। अब यहाँ तो जो हिंदू घर में पैदा हुए बच्चे हैं वो भी बहुत बार इस तरह की माइंडसेट वाले हैं, तो हम एक्स मुस्लिम्स को तो क्या बात कहेंगे। संकेत जैन जी, इस्लाम वाली सीरीज में शिया सुन्नी डिवाइड भी होगा क्या? उसके आगे कैलिफेट्स की हिस्ट्री जानने में भी इंटरेस्टेड हूँ मैं। ओके जी संकेत जैन जी, जो इनिशियल मेरा आइडिया है, जो प्लान है वो है कि पहले मोहम्मद की मृत्यु तक ये सीरीज पूरी करना, उसके बाद फिर हिस्ट्री जो चलती है वहाँ पर एक बार हम ब्रीफली जो इनके वो रशीदुन खलीफा कहे जाते हैं, जो 4 पायस कैलिफ्स कहे जाते हैं, उनकी हिस्ट्री की बात करेंगे। और फिर हम आएंगे जो इन्वेजन्स हुए हमारे देश में इन इस्लामियों के द्वारा, उनके ऊपर। तो इस पैटर्न पे मैं चलने वाला हूँ। इंडियन थिंग्स प्रभु प्रणाम। अरे प्रणाम जी प्रणाम। इंडियन थिंग्स को तो वैसे ही हम प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। Algebra, sir, if you read Old Testament, Hashem is equally crazy as Allah, if not more. Hashem नहीं, Jehovah बोलना पड़ेगा आपको। Good things about Jews is they don't propagate their religion. Exactly, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने कि जुडाइज्म का इनसे जो अंतर है वो यही है कि जुडाइज्म प्रिडेटरी नहीं है, वो कन्वर्ट करने की बात नहीं करते, वो केवल अपने तक सीमित है। तो ठीक है, उतना चल जाएगा। लेकिन वो एंटी आइडोलेटरी है, वो उनकी नेगेटिव चीज़ है। और जो आप बोल रहे हैं इक्वली क्रेजी, तो आप वो इस्लाम वाली सीरीज देखिए जो मैंने बनाई है। वो मेरा उद्देश्य ही यही था बनाने का कि लोगों को समझ में आए कि वो एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसने सुनी सुनाई बातें उठाई और बोलना शुरू कर दिया कि मैं पैगंबर हूँ। वो कहीं से तो बोरो करेगा, तो उसने क्रिश्चियनिटी से बोरो किया, उसने ओल्ड टेस्टामेंट से बोरो किया, उसने तोरा से बोरो किया। तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि वो वहाँ पर आएगी ही आएगी। जॉयजीत चौधरी जी, नमस्कार। I would like to request you to go like the Jaipur dialogue so that we can make direct payments to you and then redirect the question from personal messaging. It would keep you out of jizya. ओके जी, मैं देख लेता हूँ क्या सिस्टम है। लेकिन मैंने ये जो आपको बैंक डिटेल्स दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि बहुत सारे लोगों को, और मुझे भी लगता था कि जिजिया से बचा जा सकता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जो वो ऑप्शन है यूपीआई वाली, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी डायरेक्ट आती है। अगर आप गूगल पे यूज़ करेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन लिख कर भी भेज सकते हैं। वो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था,
अगर आप गूगल पे के थ्रू कर रहे हैं तो हम उनको यहाँ लाइव चैट में ले सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। काइजन मोक्ष जी, नीरज जी प्रणाम प्रणाम काइजन जी। क्या क्वेश्चन को कोई उसके एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं पढ़ता क्या? ऐसे ही मौलाना वगैरह से सुन के भेड़ चाल में मग्न रहते हैं। जय श्री राम। अच्छा, क्या कुरान को कोई उसके एक्सप्लेनेशन? काइजन मोक्ष जी, कुरान को एक्सप्लेनेशन तो छोड़ दीजिए, कुरान को ही नहीं पढ़ते। जैसे हमारे देश में जो सनातनी हैं वो अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते, ठीक वैसे ही जो मैक्सिमम मुसलमान हैं वो कुरान को भी नहीं पढ़ते। और जो चीज़ मुझे बहुत देर बाद समझ में आई और मैं सबके साथ ही शेयर करता हूँ कि जो इनके दुकानदार हैं ना, जो आलिम, जो मुफ्ती हैं, जो इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं, उन्हें बड़े अच्छे से पता है कि अगर हमने सच में इनको कंटेंट बता दिया कि अंदर क्या लिखा है तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए उन्हें स्पेशली बोला जाता है कि तुमने तो अरबी में ही पढ़ना है, और अरबी में उनको रटा देते हैं तोते की तरह, अर्थ उन्हें नहीं पता होता। क्योंकि अगर वो जानते तो ऐसा हो, तो ये दोनों तरफ है। मौलाना जानते हैं कि भाग जाएंगे इसलिए वो उन्हें पढ़ाते ही नहीं, और आम व्यक्ति क्योंकि इंटेलेक्चुअली आलसी होता है, लेजी होता है, तामसिक होता है, तो पढ़ते ही नहीं है लोग। रॉजर वेगा, पत्रम पुष्पम नीरज जी, धन्यवाद रॉजर वेगा जी। सचिन देवकर जी ने गूगल पे से कहा है, इस कारण तो मैं आपको ब्रह्म कहता हूँ, आप सच कहते हो कि हम तो, अरे पूरा नहीं आया लेकिन आपका जी। और ब्रह्म तो बहुत बड़ा शब्द है, यूं तो हम सभी ब्रह्म के अंश हैं, लेकिन हम अपरिच्छिन्न नहीं है, हम परिच्छिन्न है, विभक्त हो चुके हैं। तो ब्रह्म की शरण में जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा वो तो। ब्रह्मी स्थिति प्राप्त हो, ऐसा ब्रह्मी स्थिति प्राप्त पार्थ नैनम प्राप्य न मुह्यते जी। ओके जी हाँ, कंट्रीब्यूट एंड कमेंट थ्रू गूगल पे, दैट विल बी वेरी गुड। कर सकते हैं सारे। अभी जैसे सचिन देवकर जी का है तो वैसा ही आप सारे कर सकते हैं। ओके, तो narratives and counter narratives, नीरजत्री प्लीज कॉल डेविड वुड्स टू योर यूट्यूब शो। मेरे पास उनका कांटेक्ट नहीं है जी, आई वुड लाइक टू कॉल हिम अप, लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं पर उन्हें ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी के भी अगेंस्ट बात करता हूँ तो उन्हें शायद वो सूट ना करे, पर मे भी अगर ओपन माइंडेड है तो ज़रूर आएंगे। ओके, आर, केवल आर के थ्रू आया है मैसेज, नीरज जी प्लीज इंट्रोड्यूस अ लेवल इन पेट्रियन वेयर वी कैन। ओके, हाँ ये सुझाव पहले भी आया था। पेट्रियन में मैंने एक लेवल इंट्रोड्यूस किया है $20 वाला, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और उसमें आप क्वेश्चन वहीं पर पोस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ ले लिया करूँगा। ये एक ऑप्शन है कि आप लोग उसमें जाएं पेट्रियन में, और वहाँ जो तीसरा लेवल है शायद $20, टोटल 7 हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं वहाँ। तो अलजेब्रा, if they translate into local language Islam will be bust, can you imagine अजान इन हिंदी, मेरा ही खुदा मस्त है बाकी सब बकवास हैं जी, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। और ये बात जो आप समझ गए हैं वो भी इसको जानते हैं कि हमने अगर एक कर दिया, इन लोगों को सच्चाई बता दी। आप देखिए ना कि 80% हमारे यहाँ पर सनातनी है, दिल से भले लोग होते हैं, तो उनसे कोई घृणा क्यों करेगा? अब किताब में अगर लिखा है कि इनसे घृणा करो तो लोग सवाल पूछेंगे, स्पेशली बच्चे ज़रूर सवाल पूछेंगे, और वो ज़रूर उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस तरह का गॉड हो भी सकता है क्या?
और यही हमें करना चाहिए। ये जो सीरीज पूरी मैंने बनाई उसका उद्देश्य भी यही था कि सब लोगों को समझ में आए कि है क्या चीज। संकेत जैन, लैब ग्रोन मीट भी तामसिक होगा क्या नीरज जी? हाँ जी, ऑब्वियसली। फंडूस जनता, नीरज जी प्लीज इनवाइट जे लखानी ऑफ हिंदू एकेडमी। आपको शायद पता नहीं है, जे लखानी जी स्वर्ग से धार चुके हैं, अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है। तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन सबको जाना है तो वो जा चुके हैं। Roger Vega, Neeraj ji, if you need, I can provide David Wood's contact. We've been working with David and the rest of the counter jihadis for over a decade. Wonderful. बहुत अच्छी बात है जी, मुझे दीजिए उनका कांटेक्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट देम एंड हैव डिस्कशंस विद देम। जरूर करेंगे, क्योंकि अभी मैं जैसे रॉबर्ट स्पेंसर से, बिल वार्नर से ट्राई कर रहा हूँ बात करने की, तो डेविड वुड्स, उनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है, जो सरकास्टिक सा है, दैट्स मुझे अच्छा लगता है वो। इट्स गुड। अभिषेक लाल शरण जी, द पॉलिटिकल चैनल आज दिखा रहा है एक कन्वर्टेड इस्लामी एक्स हिंदू को जो चिल्ला रहा है हिंदू धर्म की एक पहचान, गधा सुअर सब भगवान। यूट्यूब पे अब मुसलमान को मिर्ची लग रही है। ओके जी। द पॉलिटिकल चैनल मैंने सुना नहीं जी, कौन जो आप बता रहे हैं, मैं देखूंगा समय मिलेगा तो। और हाँ, एक अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई गेरुए वस्त्र में भी देखा था, वो कह रहे थे कि कोई स्वामी जी हैं, वो अब इस्लाम का गुणगान कर रहे हैं। तो उस पर भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है ना, तो इस्लाम लॉबी के पास बहुत पैसा है, वो इस तरह के किराए के पिट्ठू अवेलेबल होते हैं, वो ले आएंगे, लेकिन उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू लाइव्स मैटर, कैन यू इनवाइट ट्रू इंडोलॉजी, ही इज ही अप्रोचेबल? पहला जो आपने पूछा, कैन यू इनवाइट ट्रू इंडोलॉजी, आई वुड लाइक टू, लेकिन आई कैन नॉट, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कौन है और कहाँ है। और इसी अप्रोचेबल, उसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। चैतन्य जी, बिग फैन ऑफ यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी मेरा फैन बनने के लिए। मेरा फैन अगर बनते हैं तो काम कीजिए बस। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो काम हम कर रहे हैं वो बढ़ता रहे, ताकि हम समाज को, विश्व को बचा सकें। उसमें जितना योगदान दे उतना अच्छा। जी। एसके सेठ, व्हाट अबाउट योर व्यूज रिगार्डिंग सच खोज एकेडमी? मैंने नाम अभी सुना है जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन है ये। भाई, एक तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये काम तो आप करते ही रहा करो, ये कहने की आवश्यकता ना पड़े। रॉजर वेगा, आई सेंड इट टू यू, आई सेंड यू बिल वार्नर्स कॉन्टैक्ट एज वेल। हाँ भेजिए जी, अच्छी बात है, जिनके आपको मिलते हैं सबके भेजिए। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आज हमने ले लिए क्या सारे? कोई मिस हो गया तो पकड़ा दीजिए मुझे। ब्लू लोटस, सर कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन संगम साहित्य वंस यू फिनिश दिस सीरीज? संगम साहित्य का मेरा अध्ययन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और वैसे भी अभी मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं। अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई नई चीज़ ले पाऊंगा, क्योंकि अभी क्रिश्चियनिटी पे करना है और हिस्ट्री का काम बहुत सारा रहता है, वो भी करना है। पंडित मिश्रा जी, पत्रम पुष्पम गुरुदेव जी। मिश्रा जी धन्यवाद पत्रम पुष्पम के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। आज से मैसेज आया है गूगल पे पर, सर वी नीड टू ट्रांसलेट कुरान इन मराठी, कन्नड़, गुजराती एंड तेलुगु, ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन इन दीज स्टेट्स। इनमें कुछ भाषाओं में तो ऑलरेडी अवेलेबल है।
जैसे मैंने अभी आपको जो वेबसाइट दिखाई थी, ये जो वेबसाइट है तंजील.नेट, इसमें बहुत सारी भाषाओं में आपको कुरान देखने को मिलती है। यहाँ जाएंगे तो ये देखिए, इंग्लिश कितनी सारी हैं, हिंदी की 2 हैं, इंडोनेशियन, जापानीज, कोरियन, मलाय। इसमें हम देख सकते हैं कि आपने जो कही थी, आपने कहा तेलुगु, तेलुगु में है, तमिल में यहाँ मिल जाएगी, ये देखिए तमिल भाषा में दिख रही है, और आपने मराठी, कन्नड़ और तेलुगु भी बोली है। तो उर्दू में है, कन्नड़ में देखते हैं जी, कन्नड़ में नहीं है इस पर, और गुजराती, गुजराती में भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है और ज़रूर होंगी, क्योंकि वो अपने आप इस तरह का काम बहुत करते हैं, और नहीं है तो डेफिनेटली होनी चाहिए। सुधीर मिश्रा जी, नीरज जी, ऑलवेज कम लाइव इन इवनिंग, प्लीज ऑल्सो शेड्यूल इट फॉर अ जेनरिक टॉपिक लाइक अ डे लाइक 1 to 2 PM। प्रणाम, टाइम नहीं मिलता, अच्छा 1 to 2 PM हाँ किया जा सकता है, मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है टाइम, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, बल्कि इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग कि सुबह के टाइम भी रखा जा सकता है, सुबह 9 बजे 10 बजे भी ऐसा हम रख सकते हैं। आई डोंट नो, मैं अभी शेड्यूल बनाता हूँ इस तरह का। प्रणव जी, रसूल पखाना शरीफ के लिए एक शेर और दीजिएगा। उनकी ना थी कोई खता, मुल्ले ही गलत समझ बैठे, वो मोतिये जैसी बात करते थे, उन्हें दानिशमंद समझ बैठे। अरे वाह प्रणव जी, बहुत बहुत बढ़िया, इस तरह अच्छा शेर है आपका। सूर्यवंशी जी, नमस्कार सर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डॉक्टर बिल वार्नर्स ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, हदीस एंड सीरा? हाँ, बिल वार्नर ने बहुत अच्छा काम किया है, और बड़ा ऑथेंटिक काम है। आई अप्रिशिएट जो उन्होंने काम किया है, वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा काम है वो। और ये शेर इनका बहुत अच्छा लगा प्रणव जी का, मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। उनकी न थी कोई खता, मुल्ले ही गलत समझ बैठे, जो मोती जैसी बातें करते थे, उन्हें दानिशमंद समझ बैठे। अच्छी क्रिएटिविटी आपकी, बहुत बढ़िया है जी, एप्रिशिएबल। जी, ओके, तो हाँ देख लीजिए एक बार, और कोई रह गए हैं तो उन्हें ले लें। इरशाद तो हो गया। रॉजर वेगा, नीरज जी जस्ट सेंड यूर DM ऑन ट्विटर विद बिल्स कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनसे करेंगे कांटेक्ट, क्योंकि अभी वो कालिदासी जी के चैनल पे आए थे, तो मेरी उनसे बात हुई है, तो उनसे उनके साथ एक डिस्कशन रखने वाले हैं, और रॉबर्ट स्पेंसर के साथ भी। अलजेब्रा, यूपी रामपुर का एक मौलाना है सैयद अब्दुल्ला तारिक, लिसन टू हिज यूट्यूब, ही टॉक्स अबाउट ट्रिक्स टू स्लोली इंट्रोड्यूस हिंदूज टू इस्लाम, अल्लाह राम एक हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो टेकिंग ताकिया टू अ न्यू लेवल, देखिए ना, वो लोग जैसे इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए काम सोच रहे हैं, वो झूठ को, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें वो सच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, और हम अपने सच की बात उन तक नहीं रख पाते, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी होगी। जैसे वो एक महाभारत के समय का एक इंसिडेंट आता है, इंसिडेंट है या एनेक्डोट, आप जो मर्जी कह सकते हैं, उसे कथा है, कि जो युधिष्ठिर और दुर्योधन, ये दोनों जब देह देहावसान के बाद जाते हैं दरबार में, अब वो स्वर्ग नरक जहाँ भी जाना है, तो जो डिसाइड करने वाले हैं वो युधिष्ठिर को कहते हैं कि तुझे स्वर्ग में स्थान तो मिलेगा, लेकिन नीचा स्थान मिलेगा, जबकि दुर्योधन को वो इमीडिएटली बोलते हैं कि इसे प्राइज दिया जाए। तो युधिष्ठिर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन को तो बुरे काम करने के लिए भेजा, उसने सारे बुरे काम जितनी एफिशिएंसी से कर सकता था वो किए, लेकिन तुम्हें अच्छाई के लिए भेजा था, उसमें तुमने बहुत सारी अच्छाई उस ढंग से नहीं प्रेजेंट की, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है। तो वो हम पर भी अप्लाई होता है कि हम अगर अपने सच को ठीक से नहीं रख सकते तो हमें ये हमारे ऊपर एक बहुत सैड कमेंट्री होगी। देवेंद्र सिंह जी, अगर देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू या पटेल के अलावा कोई और होता तो आज देश की सांस्कृतिक विरासत कैसी होती, वामी कामी पैदा होते कि नहीं? देवेंद्र जी, ये वैसे तो कंजेक्चर है सारे का सारा, लेकिन वो डिपेंड करता कि कैसा व्यक्ति बनता है। वो नेहरू से भी घटिया निकल सकता था, हमें नहीं पता। पटेल साहब से अच्छा निकल सकता था, वो भी हमें नहीं पता। तो इसलिए ये तो योर गेस इज एज गुड एज माइन, कुछ नहीं कहा जा सकता उसमें। अतुल शर्मा जी, बेस्ट विशेस नीरज जी। अतुल जी, आपका पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ओके जी, डेस्क से निवेदन और हैं तो भेजिए। काइजन मोक्षी, प्रणाम नीरज जी, सेंड समथिंग वाया यूपीआई प्लीज कंफर्म, जय श्री राम। यूपीआई मैंने आपसे 2 बताए हैं, अगर आप भीम के माध्यम से करेंगे तो उसमें आप साथ में क्वेश्चंस नहीं पूछ पाएंगे, तो मैं चेक कर देता हूँ, लेकिन गूगल पे में आपको ऑप्शन मिल जाती है, साथ में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। गूगल पे पर अभी तक नहीं आया है आपका, तो मैं दूसरा चेक कर रहा हूँ। जी, अभी एक INR 100 का ट्रांजैक्शन है इसमें, तो अगर वो आपका है तो वो मेरे पास आ गया। संतोष जी, लव एंड सपोर्ट टू योर वर्क। जी संतोष जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और काम सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना हमारे लिए अच्छा। सुधीर मिश्रा जी, सूर्यकांता मिश्रा, हेड ऑफ CPIM, नाउ व्हाट से टू बिगिन मीम, ब्राह्मण ही तो हैं ये, प्रकाश डालें। नहीं 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 नहीं, ये हम गलती ये कर जाते हैं कि हिंदू नाम वाले को, ये गलती पता क्या है, ह्यूमन माइंड हमेशा चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके देखने का प्रयास करता है कि अगर हिंदू नाम वाला है तो वो हिंदू है, मुस्लिम नाम वाला है तो मुस्लिम है, जबकि उसका सॉफ्टवेयर कुछ और भी हो सकता है। तो केवल क्योंकि उसके नाम के पीछे मिश्रा लगा हुआ है इसलिए वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। जब तक उसके कर्म वैसे नहीं है तो आप उसको नहीं मान सकते। लकी शर्मा, हैरिस को कब पेलोगे वो बताओ। हमने पेलना किसी को नहीं है, हम यहाँ पर केवल सच और झूठ समझने के लिए बैठते हैं या सच की डिस्कशन करने के लिए बैठते हैं। अब मैं नाम लिए बिना अगर डिस्कशन करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम से कई बार कोई लोग पर्सनल ले लेते हैं। हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, तो उनके भी हैं, हमारे भी रहते होंगे कहीं ना कहीं। तो हम जब कोई बात करते हैं, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम अपने आप में जो जिहाद है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो जो एक बार एक्स मुस्लिम बन जाता है वो हमारे लिए उतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों को ये उससे उसमें इरिटेशन हो सकते हैं कि वो सनातन धर्म के बारे में कुछ बातें बोल सकता है, कोई ऐसी बात बोल सकता है जो आपको चुभती है, तो आप मत जाइए वहाँ, ना सुनिए, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है सनातन वाली, उसे समझने वाली।
वो जहाँ से निकल के आया है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका माइंडसेट बना है। तो बार-बार हम उसकी चर्चा क्यों करें? वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। संकेत जैन जी कह रहे हैं के मोहम्मद इज द बिगेस्ट पेट्रियट एंड कन्हैया कुमार इज अ रेक्टम, नेम डज नॉट मैटर। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ग्रेट एग्जाम्पल। तो इसीलिए नाम में मत जाइए। अब ये अब जब हम इनकी बात करते हैं, हिस्टोरियंस की बात करते हैं, तो आर.एस. शर्मा भी हैं, अगर इरफान हबीब हैं तो ये जो सो कॉल्ड नाम वाले हैं, अब सीताराम येचुरी हैं, वृंदा करात हैं, तो ये नाम से तो हिंदू ही लगते हैं लोगों को, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप। ये हमें जो डेफिनेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी कि हिंदू के घर में पैदा हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही होगा। इंडियन, प्लीज इनवाइट अभिजीत चावड़ा। ओके, ही कंबाइंस फिजिक्स विद धर्म फिलॉसफी। जी, बुलाएंगे जी, ये नोट कर लेते हैं। ये मेरे माइंड में आया भी था लेकिन वो जस्ट स्लिप कर गया। मयूर प्रजापत, फंड को कुरान पर मूवी बनाओ। फंड को कुरान पर मूवी बनाओ, बात समझ में नहीं आई। जी, तो आई थिंक ओके। सुधीर मिश्रा जी, नीरज जी मैं भी वही सोचता हूँ, कर्म अच्छे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, कर्म पे ही तो निर्धारण करेंगे हम, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक लाल शरण जी, सर जी हमें सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। चीन ने कांग्रेस और इस्लामी के साथ मीडिया को इंस्लेव करके एंटी हिंदू एजेंडा को फंडिंग 5,000 करोड़ तक दे रहा है और हम चीन को हर साल 60 बिलियन यूएस डॉलर्स देते हैं। ये मजाक कब बंद होगा? हाँ देखिए, ऐसा है ना कि 70 साल के खुदे हुए खड्डे हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं, उन्हें भरना बहुत ज़रूरी है, भरे जा रहे हैं। और इसमें मैंने जो देखा है कि 2014 के बाद जो सरकार काम कर रही है वो अलाइव है इस चीज़ के लिए। ये जो जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं चाइना का, जो फाइनेंशियल वाला है, उस पर काम हो रहा है और मैं जानता हूँ काम बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। और दूसरी जो आपने की सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, हाँ वो डिपेंड करता है कि प्रश्न क्या है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे तो फायदा ही क्या होगा। जो हम ये सारी डिस्कशन करते हैं, सच निकालने की बात करें, ये अपने आप में दिस इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके अलावा भी सैकड़ों सॉल्यूशन हो सकते हैं जो जो कर सकता है अपने लेवल पे, वो सारे हमें करने चाहिए। मैं आपसे इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो आपने कहा कि कांग्रेस और इस्लाम के साथ मीडिया को एनस्लेव करके, हाँ अ, आज चाइना ज़्यादा बड़ी थ्रेट लग रही है, पहले इस्लाम ज़्यादा बड़ी थ्रेट लगता था। तो ये तो सारी रिलेटिव चीज़ें कि कौन सी चीज़ किसे ज़्यादा बड़ा डेंजर लगता है, लेकिन सारे ही हैं। सभी को स्मॉदर करना, सभी को क्रश करना, सभी को हटाने की ज़रूरत है। Kaizen Mokshi, David Woods has a discussion with someone about Hinduism. He was really patient and forbearing in that. I think as far as Christianity is avoided, he would be okay with any discussion about Islam. Jai Shri Ram. That's good. अगर ऐसा ओपन माइंडेड है तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो ये देखना है ना कि हम किस तरह से जो कॉमन कॉज है उस पर काम कर सकते हैं। प्रतिभा जी, सर जी प्रणाम। हाउ आर ancestors could preserve Vedas when invaders destroyed universities? Were those Vedas preserved orally and then made it into textual form? Yes. जी हाँ प्रतिभा जी, you are absolutely right. पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कंट्रीब्यूशन के लिए। और जो आपने पूछा कि कैसे प्रिजर्व किया, तो पहला पार्ट था आपका ओरली, उन्होंने हाँ जी ओरली ही प्रिजर्व किया। प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले आप ये समझ लीजिए कि रिटन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि हाथ से लिखा है, उसमें कोई भी किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते हुए उसमें कुछ एडिशन कोई डिलीशन कर सकता है।
इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो लिखे हुए शब्द पे उतना विश्वास नहीं करते थे जितना मेमोराइज्ड शब्दों पे करते थे। और वेदों को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया था वो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इन्वेजन्स शुरू हुए तो उन्हें समझ में आ गया था कि अगर ये ज़्यादा बढ़ गए तो ये वेदों का सत्यानाश किया जा सकता है। तो उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की। वो स्ट्रेटेजी क्या थी कि उन्होंने अपने शिष्यों को, वो कंठस्थ तो कराया ही जाता था, लेकिन कंठस्थ कराने का एक तरीका क्या बनाया उन्होंने कि मान लीजिए आपने जैसे ये प्रश्न लिखा है, इसको एज इट इज हम वर्बेटाइम बचा के रखना चाहते हैं, और उत्तर दिशा में क्योंकि सबसे ज्यादा विप्लव है तो हम दक्षिण में जाके इसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ताकि अपनी धरोहर को बचा के रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके इस क्वेश्चन को 4 सेंटेंसेस में बांट दिया जाए। सेंटेंस है, सर जी प्रणाम, हाउ आवर एंसेस्टर्स कुड प्रिजर्व, इतना एक स्टूडेंट को याद करा दिया। दूसरे को याद कराया, अब आगे वेदास से नहीं चलना, पहले से शुरू करना। Ancestors could preserve Vedas when invaders destroyed universities। तो अब दोनों में ओवरलैप है कि मान लीजिए वो तमिलनाडु के किसी गांव में जाके मिलते हैं तो पहले वाला बोलेगा सर जी प्रणाम, हाउ आवर एंसेस्टर्स कुड प्रिजर्व, फिर वो बोलेगा एंसेस्टर्स कुड प्रिजर्व वेदास व्हेन इन्वेडर्स डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सिटीज। तो ये एंश्योर हो गया कि बीच में से कुछ भी ना मिस हुआ ना कुछ ऐड किया जा सकता है। ऐसे ही जो तीसरा स्टूडेंट है उसे याद करवाया, invaders destroyed universities where those Vedas preserved orally, फिर ओवरलैप आ गया। और लास्ट वाले को कराया Vedas preserved orally and then made it into textual form। अब ये चारों जब इकट्ठे होंगे तो उसको रिपीट करेंगे तो पूरे का पूरा सेंटेंस वर्बिटम वैसा आ जाएगा, ना कोई एडिशन होने का स्थान है ना कुछ डिलीट होने का स्थान है इसमें। दिस इज हाउ दे वर प्रिजर्व्ड, और बाद में उनको कागज पे लिख लिया गया था। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और मैंने भी जब पहली बार सुना था आई वॉज इम्प्रेस्ड के कितने दूरदर्शी वो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, और आज हम क्या बने बैठे हैं। हम कामी वामी इस्लामियों के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आशा है कि जल्दी इसमें से बाहर निकलेंगे हम। लकी शर्मा जी कह रहे हैं 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री होगा। हम तो ऑलरेडी ये लड़ाई हार चुके हैं, बस 5-6 साल का खेल है, इसके बाद मीडिया हमारी मरने की खबर भी नहीं देगा। वो अभी भी नहीं देता है, आप किसी गलतफहमी में हैं तो अभी भी नहीं देता। लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम हार चुके हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास 5-6 साल पड़े हैं उतने में तो हम पलट देंगे, तो मैं आपके साथ हूँ और यही हमें करने की आवश्यकता है। घर से बाहर निकलिए, अपने क्या बोलते हैं उसे, सेफ्टी कोकून में से बाहर निकलिए, निकल के काम कीजिए। जो आपकी स्किल है, जो आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, तो ज़रूर होने वाला है। हम इसको पलटा जा सकता है और पलटेंगे हम। अब मैं बैंड वैगन, अगर जंपिंग द बैंड वैगन यूज़ करूँ, आप करें या ना करें ये काम तो होने वाला है, तो इसका श्रेय आपको ले लेना चाहिए। तो करिए, आगे बढ़िए, और देखिए ना, आपने केवल और केवल सच बनाना है। ये सच है, झूठ से इसे छिपाया गया था, हम झूठ का आवरण हटा रहे हैं और सच बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी, क्या ये सही नहीं है कि ज्यादातर हदीसें दूषित या मिलावटी हैं, अर्थात अपने मूल रूप में न होकर कहीं सुनी कहानियों की तरह हैं जिसे सुविधा अनुसार तोड़ा मरोड़ा गया। आपने बात तो की है हदीस पे, लेकिन कुरान पे आप करने से चूक गए। कुरान की बात क्यों नहीं, अगर कुरान से शुरू करें ना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मरने के 23 वर्ष के बाद कुरान को कंपाइल किया जाता है। उससे पहले वो अलग अलग बिखरी हुई है। उस कुरान के कुछ हिस्से बकरी खा गई है, कुछ भुला दिए गए हैं, तो क्या कुरान कंप्लीट है? तो हदीसें तो उसके 200 साल बाद लिखी गई हैं, तो वो कैसे
उस पर कितना विश्वास करना है आप अपने आप ही सोच सकते हैं। अगर कभी आपने साइंटिफिक सिस्टम से चीज़ों के बारे में अध्ययन किया हो तो आप जान सकते हैं कि इसमें आप कितनी चीज़ों पे रिलाई करेंगे। तो मिलावटी कितना है, सच कितना है, इसके बारे में आप आज देखिए ना। आज क्या होता है, वो हम बचपन में एक गेम खेला करते थे कि 10 लोग लाइन में बैठे हैं, पहले वाले के कान में कुछ कहा जाएगा और वो एंड तक ट्रांसमिट करना है, तो पूरा पलट जाता था। ये हम बात कर रहे हैं 5 मिनट के अंदर अंदर की, तो यहाँ तो हम 200 साल की बात कर रहे हैं। जी, तो ठीक है जी, आज क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर। अच्छा, इंडियन प्रिजर्विंग टेक्निक वाज रियली इंप्रेसिव, थैंक्स फॉर टेलिंग। जी हाँ, इट वाज। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ये देखिए कि हम किस परंपरा के लोग हैं और आज कहाँ भटक गए हैं। हम अगर थोड़ा सा अपने पूर्वजों का थोड़ा सा भी अंश लेके उस पर काम करने लगे तो ये सब जो मुसीबतें आज इतनी बड़ी दिखती हैं वो बहुत छोटी हो जाएंगी। बट मुस्लिम्स बिलीव इन दो सही हदीस। हाँ, वो करते हैं ना, तो उसमें क्या हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आज अगर हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझा दिया गया कि हिंदू और सिख अलग हैं, तो आप कल्पना करके देखें। ये तो हमारे देखते देखते हुए अभी तो हम जानते हैं। मुझे ध्यान है कि हमने वो परिवार देखे जहां पर बड़ा बेटा सिख होता था और छोटे बेटे हिंदू हुआ करते थे, एक ही घर से निकलते थे जो सिख थे। और आज उन्हीं में इतना बड़ा वैमनस्य डाल दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज को सच कितनी आसानी, इंसान को मूर्ख बनाना कोई मुश्किल थोड़ा होता है, बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। रिसेंटली नॉर्वे में मस्जिद का ऐड भी करने लगे। अच्छा हाँ, ये कल से कोई मुझे कह रहा है। ऐसा है कि जब ये गूगल वाले कहीं पर ऐड डालते हैं तो उनके पास कीवर्ड्स होते हैं कि अब जैसे हमारा चैनल इस्लाम की बात करता है तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस्लाम वाले लोग आते होंगे, तो यहाँ पर वो तो उनके रोबोट्स हैं जो, या आर्टिफिशियल सिस्टम है उनका जो उठा के डाल देता है वहाँ पर एड्स। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ सर, माई क्वेश्चन इन जी पे मैं अभी चेक तो किया था, दोबारा देख लेते हैं जी। अच्छा, आपका क्वेश्चन है जी, सर वी नीड टू लर्न एंड क्रिएट अ रोड मैप ऑन हाउ टू रीच टू एम्स एंड सो सीड्स ऑफ डाउट्स इन देम। वी नीड टू प्रिपेयर आवर पीपल टू डिबेट इस्लाम इफेक्टिवली। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये जो मैंने सीरीज बनाई, मैं बार बार उसको दोहराता हूँ कि 50 से ज़्यादा वीडियोस डाले मैंने। उसका उद्देश्य ही ये था कि लोग इसको जानेंगे और फिर डिबेट करने को तैयार हो जाएंगे। और मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि लोगों ने ये जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज़ है उस सीरीज़ को सुनने के बाद मौलानाओं के मुंह बंद करा दिए, तो आम की तो बात ही क्या है, आम जन तो शांत हो ही जाएगा उससे और सीखेगा भी वो। आपकी बात एकदम ठीक है, हमारे पास रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप हम यहाँ ओपन फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो भी करते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। सुधीर मिश्रा जी, सिख से मैं भी गुस्सा हूँ। सिख से गुस्सा नहीं हो। हाँ देखिए, अब ये चीज़ हमारे समझने की ज़रूरी है। इसे आप ना थोड़ा सा गेम थ्योरी के बारे में समझ के देखिए, उसे पढ़िए, क्योंकि हमारे देश में भी इस पर बहुत कम काम किया गया। जो ये कामी वामी इस्लामी हैं उनके नैरेटिव में क्या किया जाता है। अब ये जो आप वो सो कॉल्ड किसानों वाला आंदोलन देख रहे हैं, वो उसको एस्केलेट कर ही इसलिए रहे हैं कि हिंदू सिख से गुस्सा हो, सिखों के मन में हिंदू के खिलाफ उनको भड़काया जाए। कोई एक भी गुस्सा करेगा उनको फायदा है, क्योंकि उसी से उन्होंने रोटियां सेकने के देखो हम तो कहते थे कि आपस में दुश्मन है। तो सॉल्यूशन ये होता है कि वो जो गधे उनके नैरेटिव में फंसे हैं उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। नहीं निकलते तो उनको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। वो भी नहीं होता तो उनको नेम एंड शेम करने की ज़रूरत है।
वो होगी इसमें स्ट्रैटेजी। गुस्सा किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, और अगर गुस्सा आपके मन में है तो उसको चैनलाइज करना पड़ेगा कि गुस्सा किस पे होना चाहिए। उन राक्षसों पे होना चाहिए जिन्होंने ये नैरेटिव क्रिएट किया है, और उसका जवाब ये होना चाहिए कि आप उस नैरेटिव को काउंटर करके उसको खत्म करें। खाली गुस्सा अपना नुकसान करता है। जी एस सर जी, महेंद्र पाल आर्य जी को गलत मत समझिए, उन्होंने लॉजिक से बात करते हैं, जो हमारी कमी है उनमें डिस्कस होना चाहिए। ओके, पहले तो मैंने उन्हें गलत नहीं समझा, ये आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? लॉजिक से बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और लेकिन आप ये समझिए लॉजिक के कई लेवल्स होते हैं, तो कौन किस लेवल पे बात कर रहा है उस पर कमेंट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी भी सनातनी को दूसरे से इस तरह की डिस्कशन करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आज आपके लिए कौन बड़ा खतरा है? जो जिहाद करने के लिए बैठा है वो, या जो आपके साथ छोटा मोटा कोई मतभेद रखता है वो? तो वो सोच के आपको अपनी बैटल्स पिक करनी पड़ती है, उस हिसाब से चलिए। क्योंकि अगर हमने वो अंतिम सत्य तक पहुंचना, वो हमारा लक्ष्य है जो कि होना चाहिए, तो उसके लिए समय है। अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमें पहले वो काम करने की आवश्यकता है। और मैं तो हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं जो सनातन के लिए काम कर रहा है, होना भी चाहिए। संदीप बाजवा जी, ग्रेट वर्क, धन्यवाद, कीप डूइंग इट प्लीज। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अना हक, आई एम सनातनी, वाह क्या बात है जी, वेरी गुड। तो ठीक है जी, अब अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एक बार मैं गूगल पे में चेक कर लूँ। नहीं, ठीक है जी। तो आज का ये ब्रॉडकास्ट जयपुर अरे वाह, नमस्ते जी। दीन की दावत कब? जी, एक दो दिन में ही करते हैं दीन की दावत। अगली तैयारी अब तो ओवरड्यू हो गई है। आपका यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक है जी, तो अनुमति दीजिए इसे तीसरी करने की। भारत माता की जय, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वंदे मातरम।